नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। सोनिया गांधी राहुल की सियासी कुर्बानी देना नहीं चाहती। वजारत उज़्मा के लिए मुकाबले पर तमाम चाय फरोशों को फख्र। अरविंद केजरीवाल का अगवा करने इंडियन मुजाहिदीन का मंसूबा। उर्दू जबान की तरक्की व तरवीज के लिए आवेद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की गिरान कदर खिदमत। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने कहा, मोदी को गुजरात फसादात के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि इसने राहुल गांधी को अपना वजारत उज़्मा उम्मीदवार इसलिए नामजद नहीं किया क्योंकि सोनिया गांधी यकीनी शिकस्त के पेश नज़र अपने फर्जन की सियासी कुर्बानी देना नहीं चाहती। बीजेपी के वजारत उज़्मा उम्मीदवार ने इन पर चाय वाला रिमार्क पर भी जवाबी तनकीद की और कहा कि तमाम चाय फरोश आज इस बात पर फख्र करते हैं कि इनमें से एक शख्स वजारत उज़्मा के लिए मुकाबला कर रहा है। पार्टी की कौमी आमिला के इजलास से खिताब करते हुए मोदी ने राहुल गांधी पर नाम लिए बगैर तनकीद की और कहा कि जो लोग शाही खानदानों में पैदा हुए हैं वो एक चाय फरोश से मुकाबला करने से कतराते हैं क्योंकि इनका जहन सरमायादाराना है। इजलास के आखिरी दिन अपने 75 मिनट के खिताब में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इस इस्तेदलाल का मजाक उड़ाया जिसमें पार्टी ने कहा कि वो किसी शख्स को वजारत उज़्मा उम्मीदवार की हैसियत से नामजद ना करते हुए अपनी रिवायात की पाबंदी कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि किसी वजीर आज़म का अवामी मुंतखबा अरकान पार्लियामेंट ही इंतखाब अमल में लाते हैं। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने 1984 की मिसाल पेश की और कहा कि इस वक्त राजीव गांधी को इनकी वालिदा इंदिरा गांधी के कत्ल के फौरी बाद वजीर आज़म करार दे दिया गया था। उन्होंने 2004 का भी हवाला दिया जब कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने सोनिया गांधी को बहैसियत वजीर आज़म मुंतखब करना चाहा था, लेकिन इस वक्त उन्होंने इस आला तरीन ओहदे के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को नामजद करने पर इसरार किया था। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि कांग्रेस के इस फैसले में एक इंसानी पहलू है। जब शिकस्त यकीनी हो तो कौन माँ चाहेगी कि अपने बेटे को सियासी तौर पर कुर्बान कर दें। एक माँ के दिल ने अपने फर्जन को बचाने का फैसला किया है। ममनुआ तंजीम इंडियन मुजाहिदीन अपने अहम रुकन यासीन भटकल की रिहाई के लिए वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को अगवा करने का मंसूबा बना रही है। पुलिस ज़राए ने यह दावा किया है। पुलिस के आला ज़राए ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग की एक टीम ने केजरीवाल से मुलाकात करते हुए इन्हें इस खतरे से वाकिफ करवाया है और इनसे दरख्वास्त की है कि वो जेड जुमरे की सिक्योरिटी हासिल कर लें। ताहम अभी ये वाज़े नहीं हो सका है कि इस सिलसिले में वजीर आला दिल्ली का रद्दअमल क्या था। पुलिस ओहदेदारों ने कहा कि इन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों से इस सिलसिले में इत्तलात मौसूल हुई है जिसके बाद केजरीवाल को इससे वाकिफ करवा दिया गया है। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैसियत से जिम्मेदारी संभालने के बाद भी आम आदमी पार्टी की जानिब से सियासत में वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने की पॉलिसी के तहत किसी भी किस्म की सिक्योरिटी हासिल करने से गुरेज कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के बानियों में शामिल यासीन भटकल को गुज़िश्ता साल 27 अगस्त को हिंद नेपाल सरहद से गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने हुनूस सिक्योरिटी हासिल करने से इनकार कर दिया है और कहा कि इन्हें अपनी ज़िंदगी का कोई खौफ नहीं है। वो खुदा पर यकीन रखते हैं, वो कोई सिक्योरिटी हासिल नहीं करेंगे। इस दौरान उन्होंने मुसलसिल ट्विटर पर तबसरों में दिल्ली पुलिस पर इत्तलात के अफशा का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इनसे धमकी से वाकिफ करवाते हुए ख्वाहिश की थी कि वो मीडिया को इसकी इत्तला ना दें और ख़ुद पुलिस ने ये इत्तला मीडिया को दे दी। उन्होंने सवाल किया कि आया दिल्ली पुलिस और मरकज़ी हुकूमत की इनकी सिक्योरिटी के ताल्लुक से सियासत कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि पुलिस ने इस इत्तला के अफशा के जरिए इनके लिए अंदेशे पैदा कर दिए हैं। अब कोई भी मुझे निशाना बना सकता है और कह सकता है कि भटकल के आदमियों ने ऐसा किया है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के वजीर आजम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के तनकीदों के जवाब में जनता दल यू और कांग्रेस ने
मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जनता दल यू के लीडर त्यागी ने मणिशंकर के बयान की तायीद करते हुए कहा कि कोई चाय वाला अगर वजीर आजम बनता है तो किसी को एतराज नहीं होगा, लेकिन जहरीली चाय फरोख्त करने वाला शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता। 2 दिन कबल मणिशंकर ने अपने बयान में कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी भी हिंदुस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकते। उन्होंने कहा था कि अगर वो चाहें तो कांग्रेस के इजलास में चाय फरोख्त कर सकते हैं। केसी त्यागी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने तमाम गुजरात में जहरीली चाय फरोख्त की है और अब वो मुल्क भर में अपनी यही जहरीली चाय फरोख्त करने के मिशन पर हैं। अगरचे के कांग्रेस ने मणिशंकर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया है, लेकिन जनता दल यू ने मणिशंकर के बयान की हिमायत करते हुए कहा कि मोदी का पस मंजर इस बात का सबूत है कि वो तमाम मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने बीजेपी के ताल्लुक से कहा कि ये पार्टी वज़ारत उज़्मा के लिए सिर्फ अपना उम्मीदवार नामजद कर सकती है, मजबूत हुकूमत और वजीर आजम फराहम नहीं कर सकती। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम उर्दू दानी, ज़बानदानी और उर्दू इंशा के इम्तिहानात में तकरीबन 11,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में 136 मराकज़ पर इम्तिहानात का इनेकाद अमल में आया। आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में 80 मराकज़ में इम्तिहानात मुनक्किद हुए। मुल्क के दीगर रियासतों में 9 मराकज़ कायम किए गए, जहां पर इन इम्तिहानात में उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद होने वाले इन इम्तिहानात के मराकज़ का मुख्तलिफ अदबी व इल्मी शख्सियतों ने मुआयना करते हुए उम्मीदवारों की हौसला अफजाई की और आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की उर्दू के लिए की जाने वाली इस खिदमत को उर्दू की तरक्की में अहम पेशरफ करार दिया। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत ने इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना करते हुए उम्मीदवारों में मौजूद दिलचस्पी को खुश आयन करार देते हुए कहा कि उर्दू से नौजवान नस्ल में दिलचस्पी उर्दू की बका की ज़ामीन है, लेकिन उर्दू ज़बान को उसके जायज़ मुकाम के लिए अपनी कोशिशें करनी पड़ रही है। उर्दू से बेइतनाई साबित हो रही है। जनाब आमिर अली खान ने बताया कि आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से इम्तिहानात का इनेकाद उर्दू के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने और इस शीनी ज़बान से दिलचस्पी पैदा करने के लिए अमल में लाया जाता है, ताकि आइंदा नस्लें उर्दू की शीरीनी से महरूम ना होने पाए। उन्होंने बताया कि आला तालीम में कई ऐसे कोर्सेस मौजूद हैं जिनमें उर्दू का भी लुज़ूम आयद हैं। जनाब आमिर अली खान ने BUMS की मिसाल पेश करते हुए कहा कि BUMS में दाखिले के लिए उम्मीदवार को उर्दू सीखना लाजमी है। इसी तरह बाज़ दीगर कोर्सेस में दाखिले के लिए भी उर्दू का लुज़ूम मौजूद है। प्रोफेसर फेरोज अहमद ने मुख्तलिफ मराकज़ के मुआयने के बाद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट की ये मुहिम एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद के मरकज़ पर इनकी मुलाकात एक ऐसी खातून से हुई जो अंग्रेज़ी मीडियम से ताल्लुक़ रखती है और अब अपनी 4 लड़कियों के साथ उर्दू सीखने में पहल कर रही है। उन्होंने बताया कि इन इम्तिहानात को मज़ीद बेहतर अंदाज में मुनक़िद करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। प्रोफेसर अतिया सुल्ताना, सदर शोबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो खिदमत अंजाम दी जा रही है वो काबिल सताइश है और उर्दू के फ़रोग़ के लिए बुनियादी सतह पर जो काम होना चाहिए वो आबिद अली खान एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम अंजाम दिया जा रहा है। तेलंगाना पॉलिटिकल जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर M कोदंडराम ने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की जानिब से अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की मुसलसिल सख्त मुखालिफतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम आयद किया कि किरण कुमार रेड्डी अखलाकी इक़दार से आरी हैं। कोदंडराम जो तेलंगाना सिटीजन फोरम के ज़ेरे एहतमाम NIIT पर तेलंगाना तामीर जदीद के उन्वान पर सेमिनार से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए मुतालबा किया कि किरण कुमार रेड्डी में अगर इज्जत नफ्स और अखलाकी इक़दार का एहसास है तो इन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं और इसके बाद सीमा आंध्रा एजिटेशन की क़यादत करें। कोदंडराम ने तेलंगाना बिल पर बहस के लिए मजीद वक्त तलब करने सीमा आंध्रा कायदीन की कोशिश की भी सख्त मजम्मत की। इंस्पेक्टर गोलकुंडा सैयद नईमुद्दीन जावेद की जानिब से गुंबदान कुतुब शाही में
लड़कियों को उठबैठ कराने के खिलाफ कौमी कमीशन बराए ख्वातीन ने डायरेक्टर जनरल पुलिस आंध्र प्रदेश बी प्रसाद राव को एक और नोटिस जारी किया, जिसमें इंस्पेक्टर के खिलाफ 48 घंटों के अंदर कार्रवाई करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि कमीशन के रुकन शमीना शफीक ने रियासती पुलिस सरबराह को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें मॉरल पॉलिसिंग से मुतालिक सिविल लिबर्टीज कमेटी की शिकायत मौसूल होने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी। कमीशन ने अपने मकतूब में बताया कि 27 दिसंबर को भी रियासती पुलिस सरबराह को एक नोटिस जारी की गई थी, जिसमें अंदरून 72 घंटे मॉरल पॉलिसिंग वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने और इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी गई थी। लेकिन आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से जवाब मौसूल न होने पर मजीद एक नोटिस जारी की गई। वाज़ेह है कि इंस्पेक्टर गोलकुंडे ने मुबैना तौर पर गुंबदान कुतुब शाही में चंद बुरखापोश लड़कियों को सैर तफरी से रोकते हुए नसीहत के तौर पर उठबैठ करवाया था, जिस पर यह तनाज़ा पैदा हुआ था। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने कहा है कि एक अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 2002 के फसादात के लिए मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सलमान खान, जिन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में मोदी से मुलाकात करते हुए एक तनाज़ा पैदा कर दिया था, हेडलाइंस टुडे टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि एक अदालत की जानिब से क्लीन चिट के बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर को 2002 के फिरक़ेवाराना फसादात के लिए मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड अदाकार ने हाल ही में वज़ारत उज़्मा के ओहदे के लिए बीजेपी के उम्मीदवार से इनकी क़यामगाह पर मुलाकात की थी और इनके साथ पतंगबाजी भी की थी, जिसकी तस्वीरें नुमाया तौर पर मीडिया में शाये हुई। अहमदाबाद की एक अदालत ने हाल ही में गुलबर्ग सोसाइटी क़त्ल-ए-आम के केस में नरेंद्र मोदी और दूसरों को क्लीन चिट देने से मुतालिक SIT रिपोर्ट को कबूल कर लिया था और इस रिपोर्ट के खिलाफ गुलबर्ग सोसाइटी क़त्ल-ए-आम के दौरान हलाक साबिक़ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।